तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत के पंचमः पाठ है, जिसका नाम है भारत महिमा। तो इसमें जो दो पद है, एक विष्णु पुराण से लिया गया है और एक भागवत पुराण से लिया गया है, और अन्य पदों का निर्माण किया गया है। ठीक, तो इसमें दिया है अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पदम गीतम अस्ति, यानी इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद ग्रहण किया गया है। अवशिष्टानि पदान्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, यानी अन्य पदों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है और प्रस्तुत किया गया है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति देशभक्ति हम लोगों का क्या है, कर्तव्य है। तो चलें पहले पद के ऊपर। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवात, यानी कि देवता भी भारत की महिमा गाते हुए कहते हैं, गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ, यानी भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है, धन्य है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य भी देवता के समान है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस देश में जन्म लेने वाले लोग देवता के समान है, तो भारत में जन्म लेने वाले लोग देवता के समान है। और किसकी महिमा देवता गाते हैं, तो भारत भूमि की महिमा गाते हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्वेश्चन भी हम करवा देंगे अंदर में ही। अगला जो आपका पद है, अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम सदुत स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम निर्षु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा ही न, यानी कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इस देश को ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है कि मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। यानी कि ये यहाँ पे जो जन्म लेता है वो हरि के सेवा के का पात्र बन जाता है, यानी कि भगवान के सेवा का पात्र बन जाता है। मैं भी भारत की धरती पे जन्म लेना चाहता हूँ, अर्थात भारत की धरती पे वही जन्म लेते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तो देवता भी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भारत की धरती पे, और यहाँ पर जन्म लेने वाला किसका पात्र बन जाता है, हरि की सेवा का पात्र बन जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जन्म किसका होता है, तो जिन पे ईश्वर की कृपा होती है वही यहाँ पे जन्म लेते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में कौन जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक, तो अगला पद जो है अब लिया गया है, इसको निर्माण किया गया है। पहला था आपका विष्णु पुराण से, दूसरा था भागवत पुराण से। अब जो आपका ये आधुनिकी वाला पद है, ये निर्माण किया गया है। एवं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे हेक्त भावम बहंतो बसंती। तो यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, क्यों, तो यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग बिना भेद किए रहते हैं और एकता की भावना से रहते हैं। भारत भूमि क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें अनेक धर्म और जाति के लोग एकता के भाव से रहते हैं, इनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, और यहाँ की धरती क्या है, निर्मल और पवित्र और ममतामयी है, इसीलिए भारत क्या है, प्रसिद्ध है। तो अगला हम पढ़ें, जगत गौरवम विशाला स्मृतिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्यरूपा बने पर्वते निर्झरे भव्यभूति वहंती वीरे सा शुभा चापकावे, यानी कि हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पे सदैव महासागरों, जंगलों, पहाड़ों, झरनों और बहती नदियों से सुशोभित है। आप जानते होंगे कि भारत का जो 3 और क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसी में मतलब इसका अगर व्याख्या करें तो क्या होगा कि भारत की भूमि जो है क्या है, सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, ये विशाल एवं सुंदर है, और नदियाँ, महासागर इसके क्या करते हैं, चरण पखारते हैं, और ये जंगलों, पहाड़ों से भी सुशोभित है। ठीक, तो अगला जो आपका पद है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरिथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, यानी कि यह भारत देश शोभनीय एवं विश्व का गौरव है। यह भूमि हमारे लिए सदैव पूजनीय है, यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षक, उद्यात एवं आदर्श है। तो भारत, कौन सा देश जो है दुनिया में सदा पूजनीय है, तो भारत भूमि। हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो अपने देश की। ठीक, तो इसका आपका मतलब कि इसमें कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
ठीक, अब कुछ मौखिक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको एक पद में देना है। के गीत कानि गायंती, तो देवा। एषम का प्रसन्ना, तो हरि, इसका उत्तर होगा। गौ एवं निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, तो वत्सला। अगला क्वेश्चन, अस्माभिः सदा किं पूजनीयम, तो इसका क्या उत्तर होगा, भारतम। अब अगला है स्वमातृभूमि विषय द्वे वाक्य, मतलब अपने मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य में बोलिए आप। तो इसका क्या होगा, अस्माकं मातृभूमि विशाला निर्मला वत्सलस्ति, अत्र सर्वे जना एकत्र भावम वहन्तः वसन्ति। ठीक, अगला है लिखित में आपका एक पद में उत्तर लिखना है, यानी कि एक शब्द समझिए उसको आप। देवाः कानि गायन्ति, तो गीत कानि गायन्ति, सिर्फ इसमें गीत कानि इसका उत्तर हो जाएगा क में। ख क्या है, जने कीदृशम जन्म लब्धम, तो इसका उत्तर होगा मुकुंद सेवो पाइकम। अगला है विशाला धरा का, तो इसका क्या उत्तर होगा, भारत भूमि। जगत गौरवम किम वर्तते, तो इसका भी उत्तर होगा भारतवर्षम। समेषाम जनानाम का भवेत, तो देशभक्ति, सभी जनों में क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होनी चाहिए। अब अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, तो अस्माकं भारतीय धरा निर्मला वत्सला च अस्ति। भारतीय धरा के गावी च सेविता, तो भारतीय धरा सागरे पर्वते निर्झरे वहंती भी अपगाभी च सेविता। अगला क्वेश्चन, धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना की किम बसंती वहंत बसंती, तो धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत भावम वहंत बसंती। के बारम भारतीय जन्म गृहंती, मतलब भारत में कौन बारंबार जन्म लेता है, तो देवाः बारम भारतीय जन्म गृहंती। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, तो सर्वेषां जनानां देशभक्ति सदा अवर्धनीया प्रादर्श रूपा च भवेत्। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि कीदृशी अस्ति, तो भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। अगला क्वेश्चन, भारताजिरे जन्म लब्धम स्पृहा केषाम अस्ति, इसका उत्तर होगा भारताजिरे जन्म लब्धम स्पृहा देवानाम अस्ति। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।